लड़की की सुंदरता देखकर एक लड़का खींचा चला जाता है। इंसान की इस हरकत पर गीता में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। हिरण मधुर संगीत की ओर खींचे चले जाते हैं और शिकारी मधुर संगीत सुनाकर उन्हें मार देता है। श्री कृष्ण ने श्लोक में बताया, इंद्रियाणाम ही चरताम यद मनः अनुविध्यते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अभ्यसी। फूलों की सुगंध से मधुमक्खियां आकर्षित होती हैं और जब वह फूलों का मकरंद चूसती हैं और रात्रि के समय जब फूल संकुचित हो जाता है तब वह फंस जाती हैं। ऐसे ही कई उदाहरण हैं इंद्रियों के द्वारा इंसान के फंसे जाने पर। कृष्ण का कहना है कि जिस समय आकर्षण की शुरुआत हो ठीक उसी समय आपको अपना ध्यान अपने कर्म पर लगा देना है और वह कर्म कुछ भी हो सकता है, या तो आपके जीवन में आपकी सफलता या फिर आपके माँ बाप के प्रति आपका कर्तव्य। यदि कृष्ण का ये समाधान आपको समझ आए तो हमें फॉलो करें। एग्जाम्स के लिए पढ़ते समय किताब सामने खुली रहती है और तब मन कहता है कि थोड़ा रेस्ट ले लूं, थोड़ा फोन चला लूं, गेम्स खेल लूं या फिर गर्लफ्रेंड से बात कर लूं। श्री कृष्ण ने इस बात पर श्लोक में कहा, तस्मातस्य महाबाहो निगृहतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पढ़ाई छोड़कर जब रील्स स्क्रॉल होती है तो स्क्रॉलिंग कभी रुकती ही नहीं। इसका साफ मतलब है कि आप पढ़ना तो चाहते हैं पर आपका मन आपको पढ़ने नहीं दे रहा। और यदि आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो इसका समाधान ये है कि आपकी दृष्टि जहाँ तक जाती है उस दायरे तक आपको आकर्षित करने वाली चीजें आपको हटा देनी चाहिए। तो अगली बार किताब खुले तो इस समाधान को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। और समाधानों के लिए और कृष्ण की बातों के लिए हमें फॉलो करें। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लगता है कमाया हुआ पैसा और शोहरत बेकार की चीज है। इस बात पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक युवा जिसका पैकेज 50 लाख का है, इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है। सुबह से रात तक टारगेट, प्रमोशन और मनी ग्रोथ में लगा रहता है। वह सोचता है कि जीवन का असली उद्देश्य है सफलता, पैसा, नाम कमाना। उसके लिए ध्यान, योग, आत्मा ये सब समय की बर्बादी है, जैसे अंधेरे में चलना। वहीं दूसरी ओर एक साधु है जो हिमालय में रहता है। उसके लिए ध्यान, योग असली सफलता है। वो मानता है पैसा, शोहरत अंत में दुखदाई है। साधु के लिए वो बातें रात्रि है जिसमें वो लड़का जाग रहा है। कृष्ण ने गीता में कुछ इस तरह से बताया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जब एक व्यक्ति किसी दुर्घटना या बीमारी या अपने प्रियजन की मृत्यु का अनुभव करता है तब उसे एहसास होता है कि जो चीजें वो जागते हुए खोज रहा था वो कितनी अस्थायी हैं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि भौतिक सफलता से अधिक ध्यान और योग की सफलता है। श्री कृष्ण की ये बातें समझ आए तो हमें फॉलो करें। राधे राधे।